विजिबली नजर आता है कि उसको एस्टैब्लिशमेंट की भी एक हिसाब से आशीर्वाद हासिल है। मतलब वो कोई ये नहीं है कि बिल्कुल वो ऑफ दी हुक बात कर रहे हैं। उनको एक इसका मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर रिकंसिलिएशन जो है वो आउट ऑफ रेफरेंस चीज नहीं है। हाँ, हुकूमत के रेफरेंस से ये इश्यू जरूर है कि वो पहले तो वो इस तरफ आ ही नहीं रहे थे। अब वो जो आए हैं वो इस कंडीशन पे आए हैं कि माइनस इमरान खान हो गए। तरीका इन्होंने बना लिया हुआ है कि ये अपने किए हुए, अब ऑफर इन्होंने की है ना मुज़ाकरात, लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ कि पब्लिक, वर्कर्स और फैमिली वो -1 के किसी भी इम्कान को कामयाब नहीं होने देंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट का इसमें जो भी रोल है वो रोल है जो हुकूमत चाह रही है। हुकूमत इस वक्त चाह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो और पीटीआई के दरमियान एक एक्सट्रीम स्ट्रेस्ड एटमॉस्फेयर रहे और कोई इसमें नरमी ना आए। जो इस वक्त की एंगेजमेंट है उसकी बुनियादी वजह ये है कि पब्लिक के अंदर हुकूमत की डिलीवरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, कि उन्होंने सारों को खान से डरा के रखा हुआ है और खान को सारों से डरा के रखा हुआ है, सारों को टकरा के पूरी कौम को टकराया हुआ है, सिर्फ अपनी छोटी सी कलेजी का टुकड़े के लिए, अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए उन्होंने पूरी कौम को डैगर ड्रॉन किया हुआ है और वो एक दूसरे से लड़वा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। फरियाद अब्बासी आपके साथ मौजूद हूँ। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। अब बहुत सारी बातें चल रही हैं बैकडोर, और शायद आप तक भी कोई खबर पहुंची हो। हुकूमत की जानिब से पेशकश की गई मुज़ाकरात की, और फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी हमारे सामने है। किस तरह इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं और क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जहाँ तक ये जो कॉन्फ्रेंस का है, कॉन्फ्रेंस एक जो उसके अंदर एलामिया सामने आया है वो मफाहमत की बात भी करता है, मज़ाहमत की बात भी करता है, दोनों बातें उसके अंदर मौजूद हैं। उसकी जो इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं डिफरेंट लीडर्स ऑफ टीटीए की तरफ से, वो डिफरेंट किस्म की हैं। लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ कि पब्लिक, वर्कर्स और फैमिली ऑफ द बानी इमरान खान, ठीक है ना जी, वर्कर्स, पब्लिक और फैमिली वो -1 के किसी भी इम्कान को कामयाब नहीं होने देंगे मेरे ख्याल। और इस वक्त जो है, जो भी सारी सिचुएशन बनी हुई है इस सारे कॉन्फ्रेंस में से, तो कॉन्फ्रेंस को भी मेरा ख्याल है कि स्ट्रेट किसी टर्म्स पे आना पड़ेगा, क्योंकि जो एजेंडा दिया गया है वो तो कोई 100 साल एजेंडा लगता है कि जिसमें इमरान खान की रिहाई की बात भी नहीं होगी और वो तमाम चीजें जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए खराब हुई हैं वो ठीक होंगी, फिर अदालतें ठीक होंगी और उनके ठीक होने के बाद उन अदालतों के अमल के जरिए जो है इमरान खान साहब की रिहाई का प्रोसेस चलाया जाएगा। तो इससे मतलब है वो चौधरी साहब ना ही समझे। तो मतलब ये है कि ये जो एक एजेंडा दिया है रिहाई का फॉर द, जिसकी सारा जिसकी जिसकी मतलब जिसकी पॉपुलैरिटी की बेस पे पूरा प्रोसेस खड़ा हुआ है, वो एक बहुत ही माइनर स्टेटस दिया गया है उनकी रिहाई को इस सारे प्रोसेस के अंदर। लेकिन चलें, ये तो उनका अपना एक जो लीडरशिप है, उनका अपना विजडम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पब्लिक, वर्कर और फैमिली, उनके लिए वो चीजें शायद क्वेश्चनेबल हों जो इस एजेंडे के अंदर दी गई हैं। लेकिन मफाहमत एक तरीका है, मफाहमत की जो ऑफर की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो भी एक एम्प्टी ऑफर है, उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। और मैंने माजी में चूंकि बहुत से मुज़ाकरात देखे हैं और इस सारे अमल को जानता भी हूँ, तो मैं तो ये जानता हूँ कि जो पार्टी की मेन लीडरशिप होती है, जैसे कि अभी वो फवाद साहब ने और
वो जो दूसरा ग्रुप है जो कर रहा है, उन्होंने तो कहा भी है कि जी लीडर्स को पैरोल पे रिहा करें। वो एक कंपैरेटिवली ज्यादा पोटेंट स्टेटमेंट है, इसके बजाय कि जी हम आजादी की भी बात नहीं करेंगे, हम केस की भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो है वो आइन की उन शिकों की इस्लाह करेंगे जिन शिकों की वजह से जो है वो अदलिया का अख्तियार, पहले अदलिया को पावर करेंगे, फिर उसके नतीजे में हम अपने लिए या अपनी लीडरशिप के लिए कुछ निकालेंगे। तो ये कोई बात समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है इन ड्यू कोर्स को एक्सप्लेन करेंगे तो समझ आएगी। अगर आपको समझ आई हो तो मुझे भी बता दो। मतलब आप फवाद चौधरी की स्टेटमेंट्स या उनका जो तर्ज अमल है, स्टाइल है, मुज़ाकरात को जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ उसको, उसमें तो मैंने उन्हें कहा हुआ है, मेरा उसके बारे में मैंने माजी में बताया है कि हाँ। उस जब तक बैकिंग नहीं होगी पार्टी की, उस वक्त तक वो चीज उनके लिए भी काबिल कबूल नहीं होगी जिनकी रिहाई की वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने बात की है, मैं उसका बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा हाँ। उनको कम से कम पैरोल पे तो रिहा किया जाए। जी। ये कह रहे हैं कि जी रिहाई हमारा इशू ही नहीं है, ठीक है ना जी। वो अंदर हाँ। कह रहे हैं हम कानून ठीक करने के बाद फिर 10 साल प्रोग्राम के जरिए जो है इन्हें भी रिहा करा देंगे। तो ये एक वो है। जहां तक सवाल है सिर्फ डायलॉग के लिए बैठना, हाँ, या सिर्फ हुकूमत के साथ बैठ जाना, ये तो इशू नहीं है, एजेंडा इशू है कि किस इशू पर बैठना है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत क्या दे रही है। तीसरी बात यह है कि हुकूमत जो है वो किस टाइम फ्रेम के अंदर इस काम को करना चाह रही है। और अगर अपनी जो कैदी हैं वो इशू नहीं है, उनकी रिहाई इशू नहीं है, बानी की रिहाई इशू नहीं है, और सिर्फ जो है आइन की इस्लाहात जो खुद ही करवाई हैं, आइन की तरमीम जो खुद ही की है वो, तो इसलिए ये बात मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसके ऊपर अपना जहन क्लियर करूं। इनकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह आएंगी उसके बाद, कल भी मैंने एक स्टेटमेंट सुनी तो वो भी मतलब बहुत एक वो थी, रिलैक्स किस्म की स्टेटमेंट थी, जिसमें कि कहीं कोई जो मतलब जो जेलों में पड़े हुए लोग हैं, जो इब्तला से गुजर रहे हैं, जो पार्टी की लीडरशिप है, उनके लिए तो कोई कंसर्न नहीं है। सही। हाँ, ये हाँ, दुरानी साहब, आपने शुरू में कहा कि जो माइनस खान है, ना वर्कर्स मानेंगे, ना फैमिली मानेगी, ना अवाम। तो मतलब ये जो सारी इस टाइम एफर्ट हो रही है, फिर ये सिंसियर तो ना हुई ना? अगर माइनस खान फॉर्मूले के साथ एफर्ट्स चल रही हैं उस जानिब से, तो फिर तो ये शुरू से ही नाकाम हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? मैं तो यही बता रहा हूँ। देखे ना जी, अगर आप ये कहते हैं कि जी मतलब वो इशू नहीं है, ठीक है ना जी, हाँ। उनकी उनकी रिहाई भी इशू नहीं है, ठीक है ना जी, आप सिर्फ और सिर्फ एक आईनी इस्लाहात की तरफ चले हुए हैं। उसमें भी पिछली दफा जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, अभी मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत स्ट्रेट रेफरेंस से बात की है कि जनाब हमें तो इनकी लीडरशिप ने आखिरी लफ्ज तक हमें अप्रूव किया था जो हमने पेश किया था। तो इसका मतलब यह है कि इन्हें देखना चाहिए कि ये क्या, कौन है जो इस सारी चीज के अंदर पार्टी की लीडरशिप को और पार्टी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जब भी देखें, अभी हमने देखा जब ये कॉन्फ्रेंस होनी थी, पीपल्स पार्टी को इनवाइट कर लिया। अब ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को इनवाइट करने का मतलब ये है कि फिर मतलब जो इनकी पार्टी लीडरशिप का जो एजेंडा है उसको निगेट करना। तो अब मैं नहीं सब, देखें, अब ये जो इश्यूज होते हैं ये कोई कब्जे का प्लाट तो नहीं होते कि आप किसी को दे दें और उससे कुछ फेवर ले लें। लेकिन दुरानी साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं यानी पीटीआई की साइड से, कि आप यानी कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो बड़ी मतलब वो उनकी एफर्ट यही है कि बस हम आईनी इस्लाहात को देखेंगे, रिहाई हमारा इशू नहीं है। मैं इस्टेब्लिशमेंट की मैं जो सवाल कर रही हूँ, मेरा सवाल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है कि व्हाट डू यू थिंक उनकी एफर्ट सिंसियर है उस तरफ से? क्योंकि वो तो आर्टिकल्स भी माइनस खान पे लिखवा रहे हैं, अंसार अब्बासी से बात भी माइनस खान की हो रही है मेन स्ट्रीम पर, तो फिर तो उस जानिब से मैं सीरियस एफर्ट्स। अभी तक जो बात की है मैंने, ये ओवरऑल जो कॉन्फ्रेंस हुई है टीटीए की उसके रेफरेंस से की है। ठीक है। ठीक। पीटीआई, हाँ, ये बात आप हाँ। कि पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ वो एक है एलिमेंट, जी। जी। मुख्तलिफ तरह। मतलब मुझे जो एक कंसर्न लग रही है ना, वो लग रही है कि जो पीटीआई के लोग जेल में पड़े हुए हैं, जो इनकी लीडरशिप जेल में पड़ी हुई है, वो किसी का कंसर्न नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी हमें अख्तियार मिल गया, अब हमारे साथ थ्रू हो जाओ। ये तो उनका है तरह, ये थोड़ा सब्जेक्शनेबल बिहेवियर पैटर्न है। दूसरी चीज जो इस सिलसिले में आपने पूछी, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में,
मैं इसके बारे में आपको बड़ी दफा बता चुका हूं और मैं दोबारा भी बताना चाहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट का इसमें जो भी रोल है वो रोल है जो हुकूमत चाह रही है। हुकूमत इस वक्त चाह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो और पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान एक एक्सट्रीम स्ट्रेस्ड एटमॉस्फेयर है और कोई ठीक है। इसमें नरमी ना आए, और वो उसके लिए हर एफर्ट जो है वो अपने कर रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत के साथ भी अपोजिशन की बातचीत शुरू हो जाती है उन इश्यूज के ऊपर जो रियल इश्यूज हैं, तो मैं समझता हूं कि उससे भी ये स्ट्रेसेस रिमूव हो जाएंगी। बात यह है कि इस वक्त, और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जो फवाद एंड बाकी लोग जो कुछ कर रहे हैं, वो बड़ा विजिबली नजर आता है कि उसको इस्टेब्लिशमेंट की भी एक हिसाब से आशीर्वाद हासिल है। मतलब वो कोई ये नहीं है कि बिल्कुल वो ऑफ दी हुक बात कर रहे हैं। उनको एक, इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रिकंसिलिएशन जो है वो आउट ऑफ रेफरेंस चीज नहीं है। हाँ, हुकूमत के रेफरेंस से ये इश्यू जरूर है कि वो पहले तो वो इस तरफ आ ही नहीं रहे थे, अब वो जो आए हैं वो इस कंडीशन पे आए हैं कि माइनस इमरान खान होगी हुकूमत। हुकूमत इस वक्त जो ऑफर कर रही है इसको, टीटीए को उन्होंने ऑफर किया है, वो ऑफर ये है कि जी हम आपसे बातचीत करेंगे माइनस इमरान खान। और जो टीटीए ने एजेंडा बनाया है उसके अंदर भी उन्होंने माइनस इमरान करके ही उस एजेंडे को आगे किया। उसकी बुनियाद पे मैंने कहा कि ऐसा एजेंडा जो जो माइनस इमरान पे बेस्ड होगा या माइनस जो कैदी हैं उन पे बेस्ड होगा, वो ना पब्लिक में चलेगा, ना वर्कर में चलेगा, ना फैमिली में चलेगा। चंद लीडरों के लिए शायद काबिल कबूल हो कि उनकी अपनी हैसियत उसकी वजह से मजबूत होती हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन महबूब खान रशीद ने साथ ये भी वाजे किया कि अलिफ जो होगा मुज़ाकरात का वो ये होगा कि आप पहले मुलाकात को मुमकिन बनाएं, और मुलाकातों के अहवाल आपके सामने हैं। जो कुछ हर मंगल के रोज होता है बहनों के साथ, फैमिली के साथ, एक मिडनाइट अटैक जो किया जाता है, वो तो आपके सामने ही है। देखें, अब ये बात तो वो मतलब उन्होंने कही है कि जी मुलाकात को बनाएं। बात तो इसके बारे में जो शायद बैरिस्टर गौहर ने बात की थी या किसी ने की थी कि जी हम रिहाई कराने चले थे और मुलाकात तक आ गए। भाई अगर मुज़ाकरात मुलाकात के लिए करने हैं तो फिर ना करें। भाई मुज़ाकरात तो आपको अपने एजेंडे पे करने चाहिए ना। आप रिहाई के लिए मुज़ाकरात करें, आप जो आपके वर्कर्स गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए बात करें। क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब यह है कि तोप का लेकिन मतलब। सर, हाँ, लेकिन सर रिहाई तो असल में तो होनी तो अदालतों से ही है ना। अगर रिहाई के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे तो वो तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड मामला हो जाएगा। अदालतें आजाद होंगी, अदालतें रिहाई का प्रोसेस आगे चलाएंगी ना। देखिए, अदालतें जो हैं वो रिहाई का प्रोसेस आगे चलाएंगी, ठीक है ना हाँ, जी। तो हाँ। ये सजाएं हुई हैं ये अदालतों के जरिए हुई हैं। भाई ये सजाएं सारी की सारी हुकूमत ने दिलाई हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो है ही इसीलिए ताकि अदालतें जो है वो इंतजामिया के तहत आ जाएं। भुट्टो साहब के मुज़ाकरात हुए थे जब पीएनए के साथ, सबसे पहले जो है जिनके ऊपर कत्ल के मुकदमे थे, दहशतगर्दी के मुकदमे थे, उनको उन्होंने सामने बिठाया था। सर लेकिन आप श्योर हैं कि ये सारी सजाएं हुकूमत ने ही दिलवाई हैं? इस हुकूमत का इतना मैंडेट है? आपको लगता है सजाएं हुकूमत ने दिलवाई हैं? आप कहना चाह रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने दिलाई है, हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ने दिलवाई है। क्योंकि आपको लगता है कि इस हुकूमत के पास इतना मैंडेट है? जी हुकूमत के मैंडेट नहीं है, इनका मफाद इतना है। इन्होंने देखें इस सारी सजाओं के नतीजे में पावर में कौन है, इस सारी फॉर्म 47 का बेनिफिशियरी कौन है, इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है मतलब हुकूमती ओहदों पे कौन बैठा हुआ है। सर इस्तिस्ना तो खैर और भी बहुत लोगों को मिलने वाला। हाँ, तो इस बेनिफिट्स तो इन देखें, हाँ औरों के जो बेनिफिट्स हैं वो देखें, वो ना ये रोक सकते हैं ना वो रोक सकते हैं। इसलिए उस तरफ उलझा देती है हुकूमत तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को। भाई अख्तियार हुकूमत का है, आइन की तरमीम हुकूमत के लिए हुई है। बाकी जो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से जितने अख्तियारात मिले हैं किसके पास गए हैं? हुकूमत के पास गए हैं। अब वो हुकूमत कहते हैं कि आए तो हमारे पास है, लेकिन हम नीचे से आपको चुप चुप के बता रहे हैं कि असल में हमारे पास नहीं, असल में हम उनके कहने पे कर रहे हैं सब कुछ, यही कहते हैं ना। भाई ये बात तो बहुत तमाशा है।
चोर को चोरी करो और सास को चोर आए। मतलब ये है कि ये जो एक तरीका इन्होंने बना लिया हुआ है कि ये अपने किए हुए, अब ऑफर इन्होंने की है ना मुज़ाकरात, इन्होंने ही करनी थी। और मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो वो हुकूमत के साथ होंगे और हुकूमत के साथ ही होने चाहिए। लेकिन खान साहब तो नहीं करते ना हुकूमत के साथ, वो तो कह रहे हैं जिनके पास इख्तियार है उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करेंगे। खान साहब को कब इन्होंने मुज़ाकरात, ये तो उनसे मिलने नहीं देते लोगों को, ये तो उनसे बात नहीं करने देते। खान साहब को कब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया? ये तो कहते हैं कि ये तो गद्दार है, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल मतलब वाजिबुल एवरीथिंग है। तो ये जो पेशकश हुई मुज़ाकरात की, ये फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म पे हुई इनडायरेक्टली। हाँ, ये तो उनको मतलब ये सिंसियर एफर्ट नहीं थी फिर, अगर क्योंकि इमरान खान को माइनस कर दिया जाएगा तो फिर तो सिस्टम आगे प्रोसीड ही नहीं कर है, ये सकता। आपको क्या? हुकूमत की इंटेंट ये है कि वो इस सारे प्रोसेस के जरिए एक ऐसा मुज़ाकरात शुरू कराए जिसके अंदर ना इमरान का नाम आए, ना कैदियों की रिहाई आए, ना उससे मुतल्लिक कोई बात हो, और कुछ लीडर हों जो उनके साथ इन इश्यूज पे बात करें और आगे बढ़ें, और उसके बाद जो है रफ्ता रफ्ता जो है वो उसको इररिलेवेंट कर दिया जाए। ये इनका जबकि हाँ, इसके मुकाबले में अगर उनकी आप देखें जो दूसरी ग्रुप एफर्ट कर रहा है, जिसको कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है, दे आर टॉकिंग मोर सेंस। वो कहते हैं कि किसी को पैरोल पे ही रिहा कर दो। देखें, कोई कैदी हो, खा उसको 302 की सजा हुई हो, वो पैरोल पे रिहा, रिहाई में क्या प्रॉब्लम है, बातचीत के लिए बिठाने में क्या प्रॉब्लम है? तो इस लिहाज से ये चीजें जो है, और ये हुकूमतें ये करती हैं। भुट्टो साहब ने गफूर साहब को सामने बिठाया था, मुफ्ती महमूद साहब को बिठाया था, नवाबजादा नसरुल्लाह को बिठाया था, और बिठा के सामने बातें, इन सारों पे मुकदमे थे, सारे जेल से निकल के आए थे, जेल से बुला के मुज़ाकरात। मुज़ाकरात के लिए इन्हें ये शर्त रखनी चाहिए कि आप मुज़ाकरात करने चाहते हैं, सही। उन लोगों से करें जो लीडरशिप जेल में है, उन्हें बुला के सामने बिठाएं, बात करें, दोबारा जेल में बंद करने क्या फर्क पड़ता है? अगर सर इतने लेकिन अभी जो आपका पॉइंट आ गई, जो अभी नेशनल डायलॉग कमेटी वाला सारा जो मामला चल रहा है, इस पे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी कोशिश, अच्छी शुरुआत हो गई है। सो अच्छी शुरुआत हो गई है। मेरे ख्याल में इस लिहाज से अच्छी है कि ये एक डायलॉग की बात आनी शुरू, ठीक, और सही। होना जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है। लेकिन डायलॉग के नतीजे में जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो भी अच्छे होने चाहिए, और उसका एजेंडा भी स्ट्रांग होना चाहिए। एजेंडा एट एंगल नहीं होना चाहिए। ये जो तो एजेंडा जी, सामने आया, ये ऐसे लगता है कि नून वालों ने बनाया। अगर शुरुआत से अच्छी होगी है तो आने वाले मंगल को फिर वही सब कुछ देखेंगे हम अडियाला जेल के बाहर, या मुलाकात हो जाएगी, क्या देख रहे हैं? अभी मुलाकात के बारे में तो आई एम नॉट श्योर कि उसका कोई इम्कान है, लेकिन ये है कि बहरहाल ये एक ये कर लें। यही मैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा टाइम दें, सारी सही। चीजें जो सामने आ जाएंगी और हम उनको देख लेंगे। और साथ ही एक और भी इस टाइम डिबेट चल रही है कि सोहेल आफरीदी को 8 फरवरी से पहले पहले ओहदे से हटा दिया जाएगा, या कोई मुख्तलिफ इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ आप कह लें अफवाहें। तो अगर सोहेल आफरीदी को हटा भी दिया जाता है तो 8 फरवरी की कॉल जो टीटीए के प्लेटफॉर्म से भी दी गई, और जिस तरह इमरान खान भी कह चुके हैं मजामत की तैयारी करे स्ट्रीट मूवमेंट की, वो तो फिर उधर ही जू की तू रहेगी। तो फिर अगला क्या स्टेप लिया जा सकता है इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जो आप कह रहे हैं उनकी जानिब से? जो ये सोहेल आफरीदी का सारा सीन है कि की हुकूमत का सीन है, इधर से कुछ, इधर इस रेफरेंस से कुछ सीपीएम होनी चाहिए, उन पे मैं एक आध दिन में बात भी करूंगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अभी तक कोई ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आई जिससे हम कबूल करें कि वो फौरी तौर पे जो है वो कोई इनके साथ जो है अ, टकराव की कैफियत में आ जाएगी हुकूमत के पीके की। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त मुल्क जो है वो टकराव का मुतामिल नहीं हो सकता। तो उन्हें भी ऐसी मूवमेंट चलानी चाहिए जो पॉलिटिकल हो। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कोई गोरेला पार्टीज नहीं होती कि वो निकल के जो है वो किसी को खत्म करते हैं और किसी चीज को एक 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 स्टेप में पॉलिटिकल कैंपेन नहीं चलती। लेकिन आठ जी, बड़ा दिन है, उस लिहाज से पूरे मुल्क में उन्हें अपनी अपनी अपना एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए और अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि 8 से पहले जो है केपीके की हुकूमत खत्म हो जाएगी, इस किस्म की कोई चीज मुझे नजर नहीं आती। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब के रेफरेंस से कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, उस पर मैं बाद में
اب یہ عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بھی جو آخری اسٹیٹمنٹ دیا وہ پاکستان کا وزٹ، وہ کہہ رہے کہ ہم اس سے پہلے سیاسی چیزوں میں سامنے نہیں آئے، اسٹیٹمنٹ بھی ہم نے کبھی کوئی نہیں دیا، لیکن اب ہم شاید وزٹ کریں، لیکن یو کے کی یعنی برطانوی حکومت ان کی کوئی سپورٹ نہیں کرے گی پروٹیکشن کے حوالے سے. تو اگر ان کے بیٹے آ جاتے ہیں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو پھر آگے کس طرح سے ریسیو کیا جائے گا؟ دیکھیں ان کے ساتھ بیٹے اگر آتے ہیں، بیٹوں کا بہت پریشر ہوگا حکومت کے اوپر، اور بیٹے جو ہیں ان کا آنا جو ہوگا وہ پاکستان کی سیاست میں بہت سے ریپلس کریٹ کرے گا، اور ان کا جو ان کی وجہ سے انٹرنیشنل جو میڈیا جو اٹینشن ہے وہ پاکستان کی طرف آئے گی، اور ان کی جو بیٹوں کی حیثیت سے ان کی جو پوزیشن ہے، اور وہ پھر ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں کہ جہاں وہ بہت انفلوئنشل بیک گراؤنڈ ہے، تو یہ جو ساری صورتحال ہے ان کے بیٹوں کے کسی بھی انٹری کو وہ حکومت پہ کافی بھاری گزرے گی، اور انہوں نے جو اتنا زیادہ سفوکیٹ کیا ہے ان کو ان کے بچوں کو ٹیلی فون کے ریفرنس میں، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا چاہیے تو، اور ابھی بھی حکومت کو چاہیے کہ اس ریفرنس سے تھوڑی ایز پیدا کرے، لیکن اگر وہ آتے ہیں تو وہ بچے ہیں، ان کا حق ہے، اور وہ اس سارے سچویشن کے اندر حکومت کے لیے وہ کافی بڑا چیلنج بنیں گے، اگر ان کے ساتھ کوئی مس ہینڈلنگ کریں گے تب بھی چیلنج بنیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اگر ان کو چھوڑیں گے تب بھی چیلنج بنیں گے، تو یہ ہوتا کوئی ایک دن میں تو کچھ نہیں ہو جاتا، لیکن یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ سچویشن اختیار کرتا ہے، اور ان کے بچوں کا آنا کوئی معمولی ایونٹ نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا ایونٹ ہوگا. آپ اگر یاد کر سکتی ہوں تو آپ تو نہیں، مطلب جو ذرا بزرگ ہیں، جب بے نظیر صاحبہ آئی تھی واپس پاکستان میں جنیجو صاحب کے زمانے، ٹھیک ہے اس میں بہت پبلک نکلی تھی، اس میں پبلک کا تو امکان نہیں ہے، لیکن ان کا آنا جو ہے وہ یہاں پہ ریلیونس بہت بنائے گا، اور بہت زیادہ پولیٹیکل وہ ایک انٹرنیشنل پریشر پہ بنے گا. صحیح. سر یہ جو ڈبیٹ چل رہی ہے ایک دم سے مذاکرات کے حوالے سے، جو ڈائلاگ اور سب کچھ، اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے کہ عالمی استحکام فورس کے اندر پاکستان کے اگر فوجی دستے جاتے ہیں تو اس حوالے سے عمران خان کی ایک سپورٹ، ایک یس، ایک فگر ہے، کیونکہ obviously پاکستان کی سیاست میں وہ بھی چاہیے، تو اس لیے بھی انگیج کیا گیا ہے ایک دم. کیا لگتا ہے آپ؟ دیکھیں جو اس وقت کی انگیجمنٹ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پبلک کے اندر حکومت کی ڈلیوری نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اکنامک سیکٹر کے اندر حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہے، اس وقت ساری کی ساری ڈلیورنس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں ڈالی ہوئی ہے انہوں نے، وہ جو کر دے وہ کہتے ہیں، وہ سرائکی کا ایک محاورہ لد دے لدا دے لدڑ والا نال دے، کہ وہ اونٹ پہ کسی نے سامان لے جانا تھا، انہوں نے کہا مجھے ہمارا سامان لدوا بھی دو، اور وہاں جا کے جو اتارنا ہے اس کے لیے بھی ایک بندہ ساتھ. مطلب اس وقت حکومت اکانومی کے ریفرنس سے کچھ بھی نہیں کر رہی. پاکستان کے اندر جو اب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن، اس میں بہت سے کوشچن، لیکن پھر میرے خیال میں تو وہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن وہ بھی حکومت کا اس میں کتنا رول ہے، کس کا کتنا رول ہے، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن یہ ہے کہ باقی تو آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیں، کرپشن کے بارے میں رپورٹس دیکھ لیں، آپ ایس آئی ایف سی کا جو معاملہ ہے وہ دیکھ لیں، ان کی آبزرویشنز دیکھ لیں، ایف پی آر کی پرفارمنس دیکھ لیں، خط غربت سے نیچے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، ایکسپورٹس دیکھ لیں. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی پرفارمنس اس وقت گورنمنٹ کی نہیں ہے، صرف ایک پرفارمنس ہے کہ انہوں نے ساروں کو خان سے ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اور خان کو ساروں سے ڈرا کے رکھا ہوا ہے، ساروں کو ٹکرا کے پوری قوم کو ٹکرایا ہوا ہے، صرف اپنی چھوٹی سی کلیجی کا ٹکڑے کے لیے، اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے پوری قوم کو ڈیگر ڈرون کیا ہوا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے لڑوا رہے ہیں. یہی سیاستدانوں کی اسپیشلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ لڑانے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو وہی کام وہ کر رہے ہیں. سر آخری سوال ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آخری پریس کانفرنس تھی اس میں شہزاد اکبر کے حوالے سے انہوں نے کہا بھی کہ آگے چلیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز فیس، اور پھر کل شہزاد اکبر پر برطانیہ میں جو ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اور پھر افسوس کی بات کہ اس پر تبصرے بھی بہت عجیب ہو رہے ہیں.
بہت سارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حملہ تھا تو بچت کیسے ہو گئی, بڑا بلف ہو گیا ہے. مطلب اس قسم کی ہماری صحافت میں اس ٹائم باتیں بھی چل رہی ہیں, تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ دیکھیں جی, جہاں تک سوال ہے حملے کا, وہ تو بڑا افسوسناک ہے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس وقت وہ چونکہ برطانیہ میں ہے, ٹھیک ہے, اس سے متعلق جتنی بھی جو ہے وہ ہونی ہے, مطلب پروسیکیوشن ہونی ہے, جتنی بھی اس کی تحقیق ہونی ہے, وہ تو برطانیہ کی حکومت نے کر. یہ ہے کہ اس کے اوپر یہاں بیٹھے ہوئے کسی ذمہ دار فرد کو اکیوز کر دینا, وہ ایک سوالیہ نشان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ کسی کی سیاست کے اندر, گفتگو کے اندر ہم غصہ بھی کر لیتے ہیں, سب باتیں بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی فزیکل رزلٹ نکلے گا. لہٰذا یہ جو ہونا ہے, اس کو اس کی انکوائری دیکھنے میں وہ پکڑے بھی جائیں گے. وہاں لوگ بچتے نہیں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ساری چیز دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم ابھی فوری طور پہ اس کی جو ججمنٹ ہے وہ ڈیڈکٹ نہ کریں, وہ وہاں کے سسٹم کو کرنے دیں تاکہ وہ اس چیز سامنے آ جائے. ویسے یہ بات جو ہے یہ امر افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں باقی سب لوگوں کو بھی ان سے ہمدردی کرنی چاہیے, لیکن اس کے اوپر ایکوزیشن اور یہ جو ایک بلینک وہ ہوتی ہے کسی کو ایکیوز کرنے والا سین جو ہے, اس سے ہمیں تھوڑا سا احتیاط